हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो कि हमारे हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। कैसे काम करती है, कब इनकी हमें जरूरत होती है, ये सब हम जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया बीटा ब्लॉकर, ब्लॉकर मींस होता है किसी चीज को बंद करना, किसी चीज की एक्टिविटी बंद करना आपको। ठीक है, हमारी बॉडी में बीटा रिसेप्टर नाम के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर अलग अलग उनकी लोकेशन होती है, जैसे कि हमारे हार्ट पे होते हैं या एयरवेज जो होते हैं, हमारी सांस की नाली जो होती है, या ब्लड वेसल होते हैं, उनपे वो होते हैं बीटा रिसेप्टर। अगर हमें कोई ऐसी डिजीज हो जाए जिससे कि वो क्या बोलते हैं हमारा बीटा रिसेप्टर, और इसकी वजह से डिजीज हो रही है, तो हमें इसकी एक्टिविटी को क्या करना होगा? बंद करना होगा। भाई ओवर स्टिमुलेशन, ओवर एक्टिविटी हो रही है इनकी वजह से, तो भाई इसको बंद करो। ठीक है, तो जब हम इसको बंद कर देंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब इसको बंद करने के लिए जो ड्रग चाहिएगी उसी का नाम हम बोल देंगे बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, यानी कि जो बीटा रिसेप्टर को की एक्टिविटी को बंद कर दे, स्लो डाउन कर दे। ठीक है, कैसे करती है? जैसे सपोज करो ये हमारा बीटा रिसेप्टर हो गया। ठीक है, जो ड्रग इस पे, जो हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो इस पे आके बाइंड होता है, जिसकी वजह से एक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं नोर एड्रेनलिन। ओके, ये इस पे आके बाइंड करता है और जिससे हमारी जो एक्टिविटी है वो हो रही है हमारी बॉडी में, और हमें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। अगर यही प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना होगा? जैसे ही ये यहाँ पे नोरेड्रेनालिन बीटा रिसेप्टर पे आके बाइंड हो रहा है, इससे पहले हम ये ड्रग दे देंगे, ये आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। तो फिर ये जो हमारा नोरेड्रेनालिन है ये यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीटा ड्रग आके यहाँ पे बीटा ब्लॉकर ड्रग्स आके यहाँ पे बाइंड हो गई है, तो ये इसको बाइंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व, तो हमारी समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये तो हुआ मैकेनिज्म कि ड्रग्स कैसे काम करती है। नॉर्मल प्रोसीजर था कि बीटा रिसेप्टर होते हैं, उस पर नोरेड्रेनालिन हमारा जाके बाइंड करता है और हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है जो उस डिजीज कंडीशन में हो रही है। अगर ओवर एक्टिविटी, ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, हमें इस चीज को स्लो डाउन या कम करना है, हम क्या करेंगे? बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देंगे, वो उस पर जाके बाइंड करेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब कब इनका यूज होता है, कब कब नहीं। एक होता है कि अगर हमारा जो हार्ट है वो बहुत जल्दी से बीट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे जो बीटा रिसेप्टर हैं ये दो टाइप के होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 हमारे हार्ट पर होते हैं और ये जो होते हैं एयरवेज और हमारे ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। अगर हमारा हार्ट बहुत इरेगुलर बीट कर रहा है, जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, तो हमें उसको इरेगुलर बीट को बंद करना होगा, स्लो डाउन करना होगा, जिससे कि नॉर्मल स्पीड पे बीट करे। हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देंगे, वो इसी रिसेप्टर पे जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी और जिससे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो बीटा ब्लॉकर B1 पे जाके बाइंड होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियो सेलेक्टिव। कार्डियो सेलेक्टिव क्यों कार्डियो सेलेक्टिव? क्योंकि कार्डियो का मतलब हार्ट से है। ठीक है, और सेलेक्टिव में ये इस पे काम करेगी। अगर कोई ड्रग है जो इन बीटा ब्लॉकर है जो बीटा 1 पे भी बाइंड कर रही है और बीटा 2 पे बाइंड कर रही है, उसको बोल देंगे हम नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। सिंपल कि भाई अगर कोई बीटा ब्लॉकर है वो सिर्फ हार्ट पे काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कार्डियो सेलेक्टिव। दोनों जगह काम कर रहा है तो हम उसको नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बोल रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है, बीटा 1 रिसेप्टर पे आके बाइंड करती है तो हार्ट की स्पीड स्लो डाउन होती है, कम हो जाती है, और जिस फोर्स से वो ब्लड को पंप कर रहा था वो भी कम हो जाती है। तो एक तो स्पीड कम हो गई और जिस फोर्स से वो पंप कर रहा था वो भी हमारा कम हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? अगर किसी को एंजाइना है, ये चेस्ट पेन जिसको हम, ठीक है, ये हार्ट की वजह से होता है, यानी कि यहाँ पे दिल में होता है, बहुत ज्यादा वो पंपिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से बीट कर रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये उसमें ठीक करने में हमारी ये प्रोसीजर हेल्प करता है। ये प्रॉब्लम होती है एंजाइना, चेस्ट पेन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हार्ट हमारा यहीं पे, इसको ऐसे हम ठीक करते हैं। एक दूसरी जो डिजीज होती है उसमें किसमें ठीक करता है? जो हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल है। ठीक है, हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल गई है, सपोज करो उसका डायमीटर सिर्फ इतना है, अब ये बढ़ के इतना हो जाए, भाई वो इतना है ब्लड वेसल का डायमीटर, वो इतना हो जाए, तो उसकी जो मसल्स है ब्लड वेसल की, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? हमें पेन फील होता है। अगर में सर दर्द होता है तो ये प्रॉब्लम होती है। तो सपोज करो अगर आपको माइग्रेन है, ठीक है, माइग्रेन क्या हो गया, यहाँ पे उसका डायमीटर बढ़ गया, तो हम ये ड्रग देते हैं बीटा ब्लॉकर। वो जो हमारा बीटा 2 रिसेप्टर है ब्लड वेसल पे प्रेजेंट होता है, उस पे जाके बाइंड करेगा, और जो ये डायलेशन हो रहा है यहाँ पे, डायलेशन
इसको प्रिवेंट करेगा, बंद करेगा, तो हमारा जो सर का दर्द है उसको ठीक होने में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे समझ। ओके, थर्ड समझते हैं अब। और कहाँ यूज होता है इसका? एक इसका यूज होता है आई में, आई की हेल्प। अगर आपको आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है, और आपको पेन फील हो रहा है, प्रेशर होगा तो पेन फील होगा, तो उसको भी ये ठीक करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि वहां पे अगर फ्लूइड प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारी आंखों के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें प्रेशर फील होता है और फिर हमें पेन होता है, तो उसके लिए भी हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं, उस प्रेशर को कम करने के लिए और हमारे पेन को दूर करने के लिए। ठीक है, फोर्थ हम समझते हैं हमारा लंग्स। अगर किसी को अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा में क्या होता है, जो हमारे एयर पाइप्स में स्वेलिंग आ जाती है और जो हवा जाने का रास्ता वो कम हो जाता है, जो ब्रोंकाइटिस हो गया, जो हमारा ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग आ गई है तो जाने का रास्ता कम हो गया। अब अगर उस कंडीशन में कोई बीटा ब्लॉकर ले ले तो ये हमारा जो एयर है उसको और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, उसको हमें ये ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम और वर्स हो जाए और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अस्थमा या जिसको ब्रोंकाइटिस है उसको ये ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसको तो पहले रास्ता बंद हो रखा है सांस लेने का, और बंद हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। ब्लड प्रेशर, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हार्ट है उसका जो फोर्स है, जिस फोर्स से वो ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए, वो स्लो डाउन हो गया, जिस स्पीड से करता है वो भी स्लो हो गया। तो भाई अगर कहीं कोई मोटर है, ठीक है, वहां से बहुत ही अच्छा करंट उसको मिल रहा है, तो पानी बहुत तेज फेंकेगा, ठीक है, लेकिन करंट ही कम आ रहा है, फोर्स ही कम लगा पा रहा है, तो स्लो हो जाएगा, बहुत ही स्लो 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 ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है, स्लो डाउन कर देता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कम हो जाता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बीपी की प्रॉब्लम है उसमें हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स यूज करते हैं। लेकिन क्या, ये फर्स्ट डोज ड्रग नहीं है, पहले बाकी अलग ड्रग्स होती हैं जिनको ट्राई किया जाता है, हाँ उनसे अगर नहीं मिला फिर हम इनको यूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग का क्या मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिजीज हुई है, तो सबसे पहली दवा कौन सी देनी है जिससे एकदम ठीक हो जाए, उसको हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोलते हैं। उससे नहीं हो रहा है कोई, क्या किसी डिजीज में कोई किसी चीज को लेकर एलर्जिक है, फिर हम दूसरी कोई ड्रग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या करता है, कम करता है। अब बात आती है एक जो हमारी एग्जाम्पल की कि होती कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर मैं कार्डियो सिलेक्टिव की बात करूं, कार्डियो सिलेक्टिव, और दूसरी मैंने बताई नॉन कार्डियो सिलेक्टिव, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव। इसके जो एग्जांपल है हमारा एटिनोलोल, सेकंड हमारा है बिसोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, फोर्थ है एस्मोलोल, एस्मोलोल, फिफ्थ है हमारा मीटोप्रोलोल, मीटोप्रोलोल। नॉन सिलेक्टिव के हमारे एग्जांपल क्या होंगे, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव का एग्जांपल है हमारा सोटालोल, सोटालोल, ओके, सोटालोल। सेकेंड एग्जांपल है हमारा टाइमोलोल, टाइमोलोल। थर्ड एग्जांपल है हमारा पिंडोलोल, नाम बड़े फनी है इसके, पिंडोलोल। सभी में आपको क्या मिलेगा, ये लोल 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 लोल। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जिसमें लोल होता है बाद में, वो सब बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती है। ठीक है, कार्डियो सिलेक्टिव जो सिर्फ हार्ट पे काम कर रही है, यानी कि बीटा 1 रिसेप्टर पे। नॉन कार्डियो सिलेक्टिव यानी कि जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम कर रही है, उनको हम नॉन कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए, और भी हैं, मैंने अभी आपको जो सबसे मेन है वो आपको मैंने बताया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें हमारा जो है, ये हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स पे क्या इफेक्ट आता है इसका। जो मसल होते हैं, मसल ट्रिमर ड्यू टू द एंजाइटी और ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड रिड्यूस। अगर हमें ट्रिमर, कंपन महसूस हो रही है थायराइड की ओवर एक्टिविटी की वजह से, तो वो कम हो जाती है, तो हमारी कंपन बंद हो जाती है बीटा ब्लॉकर से। किसी कंपन की प्रॉब्लम है मसल्स में तो वो ठीक हो जाती है, कम हो जाती है। तो ट्रिमर इनकी कंपन ऐसे ऐसे होना, ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, रिड्यूस, कम हो जाते हैं।
रिड्यूस्ड। ओके, अभी इससे मैंने आपको एक कंडीशन बताई और अभी कि हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर देती है, जो फोर्स है उसको कम कर देती है। इसका एक नुकसान भी है। क्या नुकसान होगा इसका? अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह करना चाहे उसकी उसमें कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं। हाँ, अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला, रेगुलर बिल्कुल, फिर उस पर इस चीज का कम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम हो रखी थी, ठीक है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रखी थी और उसने फिर ड्रग्स ले ली, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी करने की थोड़ी क्षमता होती है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि बीटा ब्लॉकर ड्रग्स क्या होती हैं, कब हम इनको लेते हैं। जब हमारा हार्ट इरेगुलर बीट कर रहा है और तो अगर कुछ ज्यादा फोर्स से कर रहा है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें चेस्ट पेन, जिसको एंजाइना भी बोलते हैं, वो हो रखा है तो उसके लिए यूज करते हैं। हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रखी है उसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं। हमें माइग्रेन, ठीक है, हो रखा है तो उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमारी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट ना हो। काम कैसे करता है? जो हमारा बीटा रिसेप्टर होता है उस पर नॉर्मली नोरएड्रेनालिन आके बाइंड करता है, लेकिन जब हम बीटा ब्लॉकर दे देते हैं तो बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है, जिससे कि एड्रेनालिन बाइंड नहीं हो पाता है और जो हमारी ओवर एक्टिविटी हमें प्रॉब्लम फील हो रही थी वो नहीं होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको कोई भी ड्रग लेनी है वो डॉक्टर के सजेशन पे लेनी है, कितना डोज लेना है, कितनी बार लेना है। मेरे लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी यानी कि बेसिक जानकारी देने के लिए है सभी को। अपने से कोई भी ड्रग नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी डिजीज किस लेवल की है वो आप जब एग्जामिन कराएंगे डॉक्टर के पास जब भी पता चलेगा। फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।